बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बेटा आज हम करेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट, जिसे सीरीज कहते हैं। सीरीज चैप्टर आपका एक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी इससे काफ़ी आते हैं बेटा, तो इसे करने की हम कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है बेटा, तो करते हैं हम स्टार्ट इस चैप्टर को। देखिए ये जो सीरीज चैप्टर है आपका, सीरीज चैप्टर में आपको कुछ तरह के पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं बेटा। सीरीज चैप्टर में आपको कुछ तरह के पैटर्न आपको फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। ये तो खैर हाँ जी, इधर क्या किया आपने? देखिए सीरीज चैप्टर में बेटा क्या होता है कि यहाँ लिखा हमने सीरीज, और इस चैप्टर को देखिए बेटा, सीरीज चैप्टर में हमारे कुछ तरह के कुछ पैटर्न होते हैं जो मेनली यूज होता है अधिकतर। पहला मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा हम, ठीक है। तो सीरीज चैप्टर में हमारे क्या होता है बेटा, पहले इनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न बेटा क्या हो सकते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें या तो आप कोई भी नंबर जोड़ रहे होंगे, या तो आप कोई सीरीज दे रखी है, मान लो इस तरह की 2, 4, 6, 8 है ना, 10 इस तरह का। इन नंबर्स में आपने +2 किया, इसमें आपने +2 किया, इसमें आपने +2 किया, और इसमें आपने +2 किया। या तो आप इस चैप्टर में क्या कर रहे होते बेटा कि किसी भी नंबर को किसी सीरीज में जोड़ रहे होते हो, है ना, या फिर किसी नंबर को आप किसी सीरीज में घटा रहे होते हो। ये दो काम हो सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पर कोई सीरीज गिवन है। दूसरा पैटर्न बेटा क्या हो सकता है, आपके पास कोई भी सीरीज गिवन है, और सीरीज गिवन होने के बाद बेटा इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी नंबर का, ऐसे हमारे पास n नंबर है, अब इस नंबर का आप 1/3 भी कर सकते हो, या इसका हाफ कर सकते हो आप, या 1/4 कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तीसरा पैटर्न यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा पैटर्न यही कि आप कोई सीरीज आपके पास गिवन है, जैसे मान लो a गिवन है, b, इस तरह का ही पैटर्न होता है a b a b। ये भी आपका एक पैटर्न ही बनता है, पहले आपका a आएगा, फिर b आएगा, फिर a, फिर b, ठीक है बेटा। और आपके पैटर्न कुछ और भी है जो बनते हैं, जो प्राइम नंबर पे बनते हैं। ये बनते हैं कुछ प्राइम नंबर पे पैटर्न, कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो बनते हैं आपके प्राइम नंबर के, ठीक है बेटा। तो इसमें तो पहली बात तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। पहली बात तो इस चैप्टर में क्या है, पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इसमें 2 या 3 पैटर्न ही बनेंगे। इसमें कई सारे पैटर्न जो बनते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पता लग जाता है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, क्वेश्चंस को कीजिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कहाँ गया बेटा, यहाँ पर, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश कीजिए बेटा एक बार। हाँ जी, देखिए यहाँ पर दे रखा है बेटा 2, यहाँ पर दे रखा है 2, और यहाँ पर दे रखा है 1, यहाँ पर दे रखा है 1/2, और यहाँ पर दे रखा है आपको कितना 1/4। तो इस पैटर्न को देख के आपको क्या लग रहा है बेटा, इस पैटर्न को देख के आपको क्या लग रहा है, बता सकते हो? हाँ जी बेटा, इस पैटर्न को देख के आपको क्या लग रहा है बेटा, बोलो। देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर क्या है ना, पहले आपका 2 दे रखा है, फिर आपका 1 दिया है, फिर 1/2 दिया है आपको, फिर 1/4 दिया है। देखो कहीं ना कहीं ये नंबर 2 है, और आगे जाके ये 1 बन गया, इसका मतलब इस नंबर का आधा हो गया ये, है ना, इस नंबर का आधा। फिर ये नंबर 1 था, ये नंबर 1 था, आगे जाके हमारा आधा बन गया, यानी कि 1 का आधा आधा होता है। अब इस आधे का भी आधा करना है आपको, कितना होगा 1/4, और इसका भी आपको आधा ही करना पड़ेगा।
अगर आप 1/4 का अगर आप आधा करते हो कितना होगा, 1/4 का आपको आधा करना है तो ये 2 आपको ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये 2। सर एसएससी जी के लास्ट ईयर के लेक्चर हैं आपके, तो क्या हम वो देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ बेटा कर तो सकते हैं प्रिपरेशन, लेकिन हम ये स्टार्ट ही किया है वैसे तो अभी। आप यही देखो यहाँ से कर सकते हो प्रिपरेशन पूरी, ठीक है बेटा? इतना सफिशिएंट है जितना पढ़ा रहे हैं बस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस 1/4 को आपको आधा करना है। 1/4 का आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। अब मैंने 2 से डिवाइड किया 4 को, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, कितना होगा 1/8। तो ये कितना होगा बेटा 1/8। तो 1/8 ऑप्शन में कहीं है? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? हाँ जी बेटा बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है बेटा, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखो 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, 10 दे रखा है और 8, 11, 9 और 12 दे रखा है बेटा। और पूछा है आगे क्या आएगा आपसे, आगे क्या आएगा वो आपसे पूछा है बेटा, आगे क्या आएगा वो आपसे पूछा है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो यहाँ पर पैटर्न जो बनते हैं अल्टरनेट की भी बनते हैं। अल्टरनेट क्या होता है भाई, देखो सुनो, हमें क्या करना, जैसे मान लो हमें नंबर दे रखे हैं, एक ये नंबर दिया, एक ये नंबर दिया, एक ये नंबर दे रखा है आपको, ये भी कुछ नंबर दे रखे हैं इस तरह से। अल्टरनेट क्या होता है, हम इस नंबर में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं, इस वाले नंबर में कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, और इस वाले नंबर में हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यही पैटर्न है बेटा। देखिए 7 में 7 से 8 +1 हुआ है, 8 से 9 +1 हुआ है बेटा, और 9 से कितना होना चाहिए बेटा, 9 + 1 यहाँ पर 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, हमारा आंसर क्या होगा इसका, 10। बोलो बेटा। बिल्कुल बेटा यूजफुल रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, कितना आंसर है बेटा आपका, 10। आपका आंसर था बेटा 10। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश कीजिए बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलो बेटा। यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोलो, कोशिश कीजिए बेटा करने की एक बार से, जल्दी से। बताइए बेटा। देखो यहां पर सिंपल सा है, 36 दे रखा है, कितना 36 दे रखा है, और 34 और 30 और 28 और 24 ये नंबर आपको गिवन है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने कितना ऐड किया है कि माइनस किया है, जैसी बात है इन्होंने किया है माइनस, कितना 2 माइनस किया इन्होंने। ठीक है बेटा, यहाँ पर कितना किया है, 2 माइनस किया है इन लोगों ने, और यहाँ पर आगे वाले में भी सेम -2 किया है। तो आप सिंपल सी बात है, इसमें भी आप -2 कर दो। अगर इसमें भी आप -2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए बेटा कितना होगा आंसर इसका, 24 - 2 22। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें, चलो जी। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। बोलिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, यहां पर क्या आंसर होगा इसका बेटा, बोलो। देखो ये भी आपका सिंपल सा पैटर्न है, यहां पर भी आपका अल्टरनेट ही लग रहा है बेटा, यहां पर भी आपका अल्टरनेट पैटर्न ही लग रहा है।
बोलिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। बताइए बेटा, ट्राई कीजिए एक बार से, जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा, क्या आंसर होगा इसका। डन। चलो देखिए यहां पर 22 दिया है, 21, 23, 20, फिर से 2 आ गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा 24 हो गया, फिर 23 आ गया। फिर इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए अगर अल्टरनेट में अगर हम जाते हैं तो 21 से 22 से 23 +1 हुआ यहाँ पर, फिर यहां से इसमें आते हैं 23 से 24, यहां पर भी +1 हुआ आपका, और यहां से भी कितना होगा +1, यानी कि 24 से +1 यानी कि 25 बेटा आपका आंसर सही होगा बिल्कुल। ठीक है बेटा, कितना 25 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना बेटा, अगला क्वेश्चन कीजिए, देखिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो और ट्राई कीजिए इसे भी। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बोलिए बेटा क्या आंसर होगा इसका, बताइए। चलो जी, देखो यहां पर दे रखा है आपको 53 यानी कि नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार यहाँ पर, 40 × 40 और 27 से 27। बोलिए बेटा, अच्छा ये बताइए, ये नंबर आपको सेम दे रखे हैं, यहाँ पर ये नंबर सेम दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको ये वाले नंबर सेम दे रखे हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस नंबर को एक ही मान के चलूं, या फिर ऐसा मतलब पहला नंबर ऐसे ही दूसरा नंबर ऐसे ही। 53 में से कितना माइनस किया है इन्होंने बेटा, 53 में से 40 हो गया, कितना माइनस किया है, बोलिए बेटा, बताइए बेटा। 53 में से 40 कब बनेगा, अब कितना माइनस करोगे 13, अब कितना माइनस करोगे 13, 53 में से 13 आपने माइनस किया 40 आया। अब ये नंबर बार बार रिपीट होता है, 40 और 40 आपने लिख दिया। अब ये 40 में से आपको कितना माइनस करना है 13, 27 आपका आ गया, तो 27 × 27 हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें से भी 13 माइनस करना है बेटा, इसमें से भी बेटा हमें 13 माइनस करना है, ठीक है, इसमें से भी 13 माइनस करना है, यानी कि 27 में से आपको 13 आपको घटाना है, कितना बचेगा ये आपका, बोलो 4 ये बचा और आपका 1, कितना आएगा 14 × 14। इस तरह से ये सीरीज चल रही होगी इनकी आगे, इस तरह से बेटा सीरीज चल रही होगी। बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा आपका, क्लिपरेज स्टूडियो, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, 14 आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये दे रखा, अगला क्वेश्चन आपका बेटा ये दे रखा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी, 10 सेकंड है बेटा आपके पास, 10 सेकंड में आपका आंसर होना चाहिए। देखो यहां पर सोचने वाली बात ही नहीं है, पहली बात तो यहां पर दे रखा है 5, यहाँ पर ही 5 है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो नंबर आएगा इसके बाद भी 5 आएगा आपका, इसके बाद जो नंबर आएगा इसके बाद भी 5 आएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन होने से रहा, ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन, और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसमें 5 ऑप्शन है क्या बेटा, 5 ऑप्शन आ गए इसमें। अब आपका बचा क्या 11, और बचा कितना 11 और 5 और 10 और 5 आएगा, इनमें से बताइए क्या आएगा आपका यहाँ पर, बोलिए बेटा। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस, बोलो बेटा 28 से 25 कितना माइनस, 28 से 25 बेटा कितना माइनस, माइनस का 3। अब देखिए यहां पर 21 से कितना माइनस, 21 से 18, 3 माइनस, तो सिंपल सी बात है यहां पर भी 14 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 3,
तो 14 माइनस 3 यानी कि 11, तो 11,5 आपका आंसर आएगा बेटा। 11 और 5 आपका आंसर आएगा बेटा। तो 11 और 5 बिल्कुल सही है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, बोलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, बोलिए इसका आंसर बताइए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, बोलो क्या आंसर होगा इसका, बोलिए बेटा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बोलिए। देखो यहां पर भी आपका सिंपल सा पैटर्न है, कोई ना कोई। हमने आपसे कहा था कि कोई भी सीरीज अगर आपकी गिवन है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, या तो कोई नंबर जोड़ा जा रहा होगा या कोई नंबर घटाया जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है कितना आपका 8, 11 और 21, 15, 18 और आपको कितना 21 और 22। आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। अच्छा जी बोलो। अच्छा ये बताइए मुझे 8 से 11 ये कोई पैटर्न बनना है इसमें? 8 से 11 प्लस 3 और यहाँ से ये कोई पैटर्न नहीं बनना बेटा। तो बताइए इसमें कितने ऐड किया, 8 में कितने ऐड कर ताकि 11 हो जाए? बोलिए बेटा 8 में कितना ऐड करोगे ताकि 11 हो जाए? 8 से 11 आपका कब बनेगा बेटा, बोलो। 8 से 11 कब बनेगा? आंसर दिया किसी ने इसका, बोलिए बेटा। आंसर दिया किसी ने? नहीं। बोलिए बेटा। चलो जी देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज इट इज, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था आपका वैसा ये क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला। तो देखिए यहां पर 21 दे रखा है और यहां पर आपका 21 दे रखा है। तो एक नंबर के बाद आपका 21 फिर से आना है, आपका 21 फिर से आना है। यानी कि यहां पर भी अब आपका 21 नहीं है, यहां पर भी आपका 21 नहीं है और यहां पर भी आपका 21 नहीं है। बचे क्या है, ये दो ऑप्शंस बचे। कितने? ये दो ऑप्शंस। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितने का बेटा, 15 से 18 प्लस 3 का डिफरेंस। कितने का? प्लस 3 का डिफरेंस। और इनका कितने का डिफरेंस? प्लस 3 का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, इनका भी डिफरेंस कितने का होगा बेटा? प्लस 3 का। यानी कि 22 में आपको प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद कितना बन जाएगी? 25। कितना बनेगा बेटा? 25। अब 25 से ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा, 25 और 21 आएगा ना 25 और 21। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखें क्या, आगे समझ? बोलो बेटा। क्लियर है ना बेटा? देखिए जी अगला क्वेश्चन। लो जी अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए बेटा। बोलो बेटा। चलो जी देखते हैं इसे भी। यहां पर क्या है आपका 9 से 16, कोई नंबर 9 था 16 हो गया, ठीक है। फिर 23, फिर आपका 30 दे रखा है, फिर 37 दे रखा है और 44 दे रखा है और 51 दे रखा है आपका। ये आपकी सीरीज है। अब इसमें इन्होंने क्या किया भाई, देखो 9 से 7 होने का मतलब क्या है, आप इसमें कितना ऐड किया इन्होंने, इसमें ऐड किया बेटा 7। कितना ऐड किया? 7।
कोई नंबर आपका 16 था, 16 से 23 हो गया, इसमें भी आपका +7 ऐड किया है, इसमें भी आपने +7 ऐड किया है, तो यहाँ पर भी क्या है +7 ऐड है बेटा। 23 से 30 हो गया, +7 ऐड किया है। ऐसे यहाँ पर 37 से 14, सॉरी यहाँ पर 30 से 37, यहाँ पर भी +7, और यहाँ पर भी आपका +7 होगा, और यहाँ पर भी आपका +7। तो आगे भी क्या होगा आपका +7, यानी कि 51 में +7 58, तो 58 बेटा आपका सही आंसर होगा। कौन सा 58? ये है नहीं 58, और ये तो है, ये भी नहीं है 58, ये 56 है, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, 58 में भी आप कितना ऐड करोगे +7, 58 में भी कितना ऐड करोगे +7, और +7 करने का मतलब क्या बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा 58 65, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पैटर्न बेटा सीरीज में कुछ भी हो सकता है, हमें पैटर्न को बनाना है, पैटर्न भी कौन सा बन रहा होगा इसमें। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी, बढ़े आगे, बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, इसे बताइए इसमें क्या है। ये भी आपका देखो इस तरह के सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, अधिकतर सीरीज में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें पैटर्न डिफरेंट फॉलो हो रहे होते हैं, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई। हम क्या कर सकते हैं, देखो सीरीज में सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई नंबर गिवन है, यहाँ पर भी कोई नंबर गिवन है, और यहाँ पर भी कोई नंबर गिवन है। ये दो नंबर्स हमारे पास है, मान लो और भी नंबर होंगे वैसे तो, ये भी नंबर है हमारे पास, और ये भी कोई नंबर है हमारे पास। अब क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, जब भी ये तो क्वेश्चन आपके इजी थे, क्वेश्चन आपके इस तरह के भी बनते हैं कि यहाँ पर मान लो इस नंबर में इंटू कर दो 2 से, और कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, इंटू 2 फिर प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा होगा यहाँ पर। तो बेटा पैटर्न आपके तो बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर, पैटर्न तो हमें देखना कि कौन सा पैटर्न बनना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 2 + 1, इंटू 2 + -1, और इंटू 2 + -1, ये भी आपका पैटर्न बनता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि आप इन नंबर्स में आप क्या करो, किसी 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर + 1, या मतलब 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। भाई पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, पैटर्न तो हमें देखने होते हैं वहां पर। ठीक है बेटा, पैटर्न तो हमें देखने वहां पर कि क्या होंगे पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 1 किया आपने, यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 2 कर सकते हो, 3 का स्क्वायर + 3 कर सकते हो, और 4 का स्क्वायर + 4 कर सकते हो। तो बेटा पैटर्न आपका कुछ भी हो सकता है, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, और भी कई सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है बेटा, और भी आपके कई सारे पैटर्न होते हैं, इसमें फिक्स नहीं होता कुछ भी। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या पैटर्न है, इसमें सिंपल से देखिए पैटर्न क्या है। कोई नंबर 2 था, 2 से 8 कितना ऐड +6 कर दिया इन्होंने, 8 से 14 कितना, यहाँ पर भी आपका +6 कर दिया इन्होंने, और 14 से 20 यहाँ पर भी आपका +6, इससे इतना, ये भी +6, ये भी +6, यानी कि इस सब में क्या किया गया +6 किया गया है। तो आगे भी क्या करोगे आप +6, 38 में +6 करने का मतलब क्या बेटा, 44 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है बेटा। ठीक है, अगला करें बेटा, क्या अगला क्वेश्चन करें क्या। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, कीजिए बेटा इसे, अगला क्वेश्चन कीजिए, आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, करिए बेटा, आंसर बताइए बेटा इसका जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका, इसका क्या आंसर होगा बेटा, बोलो जल्दी बताइए बेटा आंसर इसका,
करें बेटा? चलो जी, चलो यहां पर बताइए, यहां पर एक सीरीज गिवन है, क्या क्या है, 9, 11, 33 और 13, 15 और 33। क्या बेटा ये आपको पैटर्न सेम नहीं लग रहा जो पहले क्वेश्चन कर रखे हैं आपने? देखो 33 आपका सेम दे रखा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि एक नंबर के बाद फिर से, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि हर थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पर 33 आपका आएगा, यहाँ पर आपका 33 आएगा, यस और नो? तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, और 33 यहाँ पर है, चलो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा बेटा। अब ऑप्शन रह गए आपके दो, या तो 1933 होगा या फिर 1533 होगा बेटा, या तो 1933 होगा या फिर 1533 होगा। बोलो बेटा क्या आंसर होगा इसका, बोलो बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। चलो जी देखिए यहां पर क्या है, 9 से 11 कितना ऐड किया बेटा, +2, 13 से 15 +2, फिर 17 में आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, 17 में भी आपको +2 करना पड़ेगा, इसका मतलब 19 होगा यहाँ पर, इसका मतलब बेटा 19 होगा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर क्या होगा 19, यस और नो? क्वेश्चन समझे कि नहीं, बोलिए बेटा क्वेश्चन समझे कि नहीं? अगला करें, बोलो बेटा, बोलिए बेटा। चलो जी अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन। हाँ जी इसका आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ बेटा। चलो जी देखते हैं, ये हो गए आपके, ये भी हो गए, चलो बोलिए बेटा इनके आंसर क्या हैं। 42 से 40 और 38 से आपको 35। बोलिए बेटा इसका आंसर क्या है। ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए तो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बेटा क्या आंसर होगा इसका। बोलिए बेटा। अगर मैं यहां पर देखूं तो सिंपल सा मेरा पैटर्न दे रखा बेटा यहां पर कि कोई नंबर 42 था और 42 से कितना हो गया 40, इसका मतलब क्या है बोलो बेटा। फिर 40 से 38, फिर इससे ये, फिर इससे ये बनाया, फिर इससे ये बनाया बेटा। कहने का मेरा मतलब है यानी कि यहां पर 42 जो है 42 और 40, 42 और 40 ये क्या है आपके, कितना माइनस किया बेटा, यहां पर कितना माइनस किया है 42, 40 और 38 और देखो सब में क्या हो रहा है आपका -2। 42 से 40 -2 और 40 से 38 -2, फिर आगे भी क्या हुआ -2, यानी कि सब में इसमें -2 हो रहा है आपका। तो यहाँ पर भी आपका -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी सब में आपका -2 हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा होगा -2। तो 28 में से क्या करना है आपका -2, तो 28 -2 इट मीन 26। तो 25 आपका होगा नहीं बेटा, 25 होगा नहीं, 26 से स्टार्ट होगा ना ऑप्शन, तो 26 आएगा और 26 -2 कितना होता है बेटा 24, कितना होगा बेटा 24। ये दो ऑप्शन है ना यहाँ पर, तो 26 24, 26 बेटा 24। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला बताइए बेटा, अगले का आंसर क्या होगा, बोलिए बेटा। इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करने की, जल्दी फटाफट जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। बोलिए। चलो जी देखते हैं फिर से भी। यहां पर क्या है, कोई नंबर 6 से 10 हो गया और 10 से 14 हो गया, अब 14 से अब कितना 18 हो गया,
फिर 18 से 22 हो गया, फिर इससे ये बना है। बताइए अगले नंबर क्या होंगे। देखिए जी, देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपका 6 से 10 होने का मतलब +4 किया है। यहाँ पर कितना किया है +4, और यहाँ पर 10 से 14, यहाँ पर भी आपका +4 है, और 14 से कितना 18, ये भी आपका +4 है, और यहाँ पर भी आपका +4 है। यानी कि इसमें सिंपल सा पैटर्न था +4 तो आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा +4, यानी कि 30 में जोड़ना आपको +4 34 होगा। ऑप्शन आपका 34 से स्टार्ट होगा। ये होगा नहीं आपका, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन है। और 34 में भी आपको ऐड करना पड़ेगा कितना +4, तो कितना होगा 38, कितना 38 और 38, 34 38 इसका आंसर होगा बेटा, कितना 34 और 38 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर क्या है बोलिए, जल्दी बताइए। फिर कुछ पैटर्न के बारे में और बताएंगे आपको। बोलिए बेटा, क्या आंसर होगा इसका? बताइए। बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका? देखो यहां पर भी सिंपल से आपकी सीरीज बन रही है अल्टरनेट की। कौन सी बन रही है बेटा? अल्टरनेट की सीरीज। क्या होती है अल्टरनेट? किसी नाम से नहीं दे, चलो देखिए यहां पर कोई नंबर 8 था, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, एक छोड़ के इसके बाद क्या आएगा 12। कितना आएगा बेटा 12? तो 12 बेटा एक में ही है, 12 एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही करके भी देख सकते हो आप, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 हो गया आपका। ठीक है, फिर 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, तो ये आपका 15 12 हो गया। कितना हो गया बेटा? 15 12। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 15 12। तो 15 12 ठीक था आपका आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो बेटा इसमें सीरीज में क्या है बेटा, आपके 2 टॉपिक बचते हैं। पहला एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। कौन सी सीरीज होती है बेटा? अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरह की क्वेश्चन होती है। एक होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे। और नंबर सीरीज आपकी हो गई, नंबर सीरीज में आपका यही था। और आपके कुछ आते हैं क्वेश्चन एनालॉजी बेस्ड, एनालॉजी बेस्ड। अब सीरीज में आपके ये 2 टॉपिक बचते हैं बेटा, एक अल्फाबेटिकल सीरीज और एक एनालॉजी। मतलब एनालॉजी वैसे तो चैप्टर आपका अलग ही है, एनालॉजी चैप्टर वैसे आपका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीरीज में यूज होते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन मतलब एनालॉजी के क्वेश्चन हम कुछ सीरीज में करेंगे, बाकी कुछ एनालॉजी में करेंगे। जब एनालॉजी के चैप्टर करेंगे तो एनालॉजी में कुछ चैप्टर हम करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी क्लास बेटा हम कल करेंगे सेम 10 बजे सुबह। ठीक है बेटा, सभी लोग आए हैं टाइम से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा आज? ठीक है बेटा, बाकी क्लास हम कल करेंगे अब।